आजकल गर्मी का आलम कुछ ऐसा हो गया है कि मन करता है एक ऐसी जगह चले जाओ जहां बर्फीला पानी बहता हो। उस ठंडे पानी के छपके आपके मुंह पर पड़े। एक घर हो पेड़ों से घिरा हुआ, या टेंट भी चलेगा। बस इस जगह पर वो चुभती धूप नहीं होगी। होंगे तो बस आप और आपके चारों ओर सुकून के कुछ हसीन पल। है ना एक बेहद खूबसूरत इमेजिनेशन। तो आइए लेकर चलता हूं मैं आपको जीबी के पास लोकेटेड एक ऐसे ही होम स्टे में, जहां इस इमेजिनेशन को आप हकीकत में बदलते देखेंगे। सो लेट्स गेट ऑन विद इट, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। सो हे गाइस, दिस इज यशिश एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू डियर मंजिल, जहां आप रूबरू होते हैं अपनी अगली मंजिल से। तो दिल्ली से जीबी का डिस्टेंस करीब 470 किलोमीटर है, जिसे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी शाम को और रात तक हम चंडीगढ़ आकर रुक गए थे। फिर अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ से हम निकले कीरतपुर साहिब की तरफ और वहां से बिलासपुर होते हुए पहुंचे सुंदरनगर। और सुंदरनगर से आप जाएंगे मंडी, पांडो और हनोगी होते हुए कुल्लू पहुंचने वाले टनल तक। ये अभी हम पीछे छोड़ दिए हैं मनाली का रास्ता और कुल्लू का टनल, और यहाँ से राइट साइड पे आ गए हैं हम जीबी के रोड पर। यहीं से तीर्थन, जीबी, शोजा सारे जो रूट्स है यहीं से निकलते हैं। अब इस पॉइंट से हमें सैंज और तीर्थन वैली ने वेलकम किया। एक चीज जरूर याद रखें कि इस पैच से आगे रोड्स काफी नैरो हैं, तो अगर आपको कार अच्छे से हैंडल करनी आती हो तभी अपनी गाड़ी से यहाँ जाने का प्लान करें। और चंडीगढ़ से करीब 9-10 बजे चलकर हम पहुंच गए जीबी करीब 6-6:30 बजे। जीबी की भीड़ देखकर हम फाइनली आ गए उससे 1.5 किलोमीटर आगे घियागी में अपने होम स्टे श्रृंगी वाटिका में, और खाना खाकर हमने किया अपना डे यहीं पर एंड। तो यही है श्रृंगी वाटिका, एक हिमाचली घर जिसे होम स्टे में कन्वर्ट किया गया है। एंड एज द नेम सजेस्ट, आपको यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी और खूबसूरत फ्लावर्स ही दिखेंगे, जो आपको शहर की भीड़ भाड़ से डिस्कनेक्ट करने में बहुत मदद करेंगे। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट। श्रृंगी वाटिका से नीचे उतरते ही मिलेगा आपको ये रिवर बेड, which in my opinion is the highlight of this place। सुबह सुबह उठते ही यहाँ आकर थोड़े ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद ही मेरी बॉडी ने दिल्ली की गर्मी को अलविदा कहा। Now let's show you the accommodation of this place। So ये है हमारा रूम इन श्रृंगी वाटिका। अगर आप देखोगे तो एकदम जैसे ऑथेंटिक हिमाचली घर बने हुए होते हैं वैसे बना हुआ है। और इनफैक्ट जो ये पूरी प्रॉपर्टी है उनके ओनर्स का भी ये घर नीचे ही है। जस्ट लुक एट द व्यू। यहाँ से आपको ब्यूटीफुल, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। पूरी प्रॉपर्टी का तो मैंने आपको व्यू दिखाया ही था, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देयर रूम्स। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, तो हमें ये अकोमोडेशन मिली 2500 में फॉर 2 पीपल, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, विच इन माई ओपिनियन इज रियली फीजिबल। बट हाँ, डोंट एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। रूम्स बेसिक जरूर हैं, एंड इनफैक्ट वुडन वर्क की वजह से यहाँ चलने पर काफ़ी क्रीकिंग साउंड्स भी आती हैं। बट हिमाचली घर का मज़ा लेना है तो ये सब उतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। एंड दिस इज देयर डाइनिंग एरिया, जिसकी सीटिंग और स्ट्रक्चर अगेन एक ऑथेंटिक मड हाउस जैसा बना रखा है। ब्रेकफास्ट डिनर में तो आपको बेसिक चीजें ही मिलेंगी, बट आप एडिशनली भी यहाँ से और डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं। अब नहा धोकर हम रेडी थे निकलने के लिए, बट रिवर साइड जाए बिना कैसे मन मानता, तो चल पड़े हम नीचे की तरफ। यहाँ बीच में आपको मिलेंगे ये प्यारे से डॉग्स, जिनके साथ मैंने तो काफी एंजॉय किया। प्रॉपर्टी से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। ये नीचे ही पूरा रिवर बेड है और ये प्यारा सा एक छोटा सा घर बना हुआ है इसके पास। अभी आपको नीचे जाके दिखाते हैं। ये एक और रिवर बेड मिल गया हमें हमारे श्रृंगी वाटिका के पास ही। आसपास एकदम ग्रीनरी है। वो सामने जो आपको दिख रहा है एक बिल्डिंग, वो तो इनकी प्राइवेट ही बिल्डिंग है जिसमें ये खुद रहते हैं, और उससे आगे पूरा वो लॉज है। और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल वाटर स्ट्रीम जा रही है, पानी एकदम साफ, सारा का सारा आपको नीचे तक का जो सरफेस है वो दिखेगा।
बहुत सुंदर जगह है यार। सो श्रृंगी वाटिका में आप लोग जब भी आ रहे हैं, आपको रूम से ज़्यादा इस पूरे एनवायरनमेंट का मज़ा आएगा जो इन लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। मतलब आसपास सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखेगी और जस्ट वहाँ पे हम पीछे रुके हुए हैं, हार्डली 5 मिनट की वॉक पे आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल रिवर बेड। इस रिवर बेड पे बैठकर आप चिल कर सकते हैं, अपना लंच कर सकते हैं और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अपना पूरा दिन यहीं पर बिता सकते हैं अगर आपको कुछ और एक्सप्लोर नहीं करना है तो। एंड यू आर जस्ट कमिंग है फॉर अ लेड बैक ट्रिप, तो आप यहाँ पे आइए, रुकिए, पूरे दिन रिवर बेड के पास बैठिए, एक शांत एनवायरनमेंट का मज़ा लीजिए। सो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के बाद हम शाम के वक्त निकले जीबी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी हम लोग आ चुके हैं जीबी की मेन मार्केट में। कल तो जितना ट्रैफिक था, कंसिडरिंग दैट हम यहाँ पे घूम ही नहीं पाए, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ की मार्केट ही एक्सप्लोर कर ली जाए। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ देखे थे हमने, इनफैक्ट यहाँ पे एक है भी और सामने भी मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से इन टर्म्स ऑफ द कैफ़ेज़ कौन से अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और क्या क्या खाने को आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो ये काफ़ी फेमस वूपर्स होम स्टे हैं यहाँ पे, जिनके पास जियोजेसिक डोम्स भी हैं। तो ये मेन मार्केट में ही लोकेटेड है अगर आपको यहाँ पे अपना स्टे प्लान करना हो तो। और भी ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ जो मेन मार्केट में ही लोकेटेड है। यहाँ पे एप्पल ट्री कॉटेजेस करके भी है एक ये प्रॉपर्टी, जो कि मेन मार्केट के काफ़ी ज़्यादा पास है और यही इसकी पार्किंग एरिया भी है। इनके पास पार्किंग भी है इनफैक्ट, जो कि बहुत ही रेयरली मिलेगी आपको जीबी में। सो इसका ये मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम। जीबी मार्केट घूमते हुए आपको काफी खूबसूरत होम स्टेज और घर दिखेंगे जो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। As for the cafe recommendation, you can try the chicken momos in Tenzin Cafe. बाकी आगे बढ़ते हुए आपको जेबी मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग कैफेज मिलेंगे जो आप अकॉर्डिंगली ही कैफे हॉपिंग कर सकते हैं। मुझे पर्सनली फॉरेस्ट बीन कैफे की सीटिंग और यहाँ की कैफे लाटे काफी अच्छी लगी थी। Then we came to Harvest Moon Bakery, जहाँ का blueberry cheesecake and lotus biscoff cheesecake was actually pretty good. 300 for a slice was a bit expensive, but taste wise मुझे ये काफी अच्छा लगा। And if you want to enjoy live music, तो आप जा सकते हैं Social Roof Cafe में, जिसकी रूफटॉप सीटिंग रात को काफी सुंदर लगती है। And that is why I recommend कि आप जीबी मार्केट शाम को ही एक्सप्लोर करें। All right then. That is all for this particular video. अगर आपको कोई भी सवाल हो जीबी या श्रृंगी वाटिका को लेकर, then do comment down below. And if you like this video, then do give us a thumbs up and subscribe करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जीबी के एडवेंचर्स तो अभी शुरू ही हुए हैं। अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे किसी और मंजिल की तलाश में। Until then, this is Yash signing off. You're watching Dear Manzil. Keep exploring.